टॉपिक हमारा है मानव नेत्र। देखिए मानव नेत्र, लॉकी हो उसको। मानव नेत्र मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। हाँ, माने जितने शरीर में अंग है उसमें महत्वपूर्ण अंग, अरे सब तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी महत्वपूर्ण है कौन? आँख। हाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती है ना, 5 ज्ञान इंद्रियों में एक आँख भी है। ज्ञान इंद्रिया मतलब कि वे इंद्रियां, वे अंग जो हमें किसी वस्तु का ज्ञान कराते हैं, वो क्या है? ज्ञान इंद्रिया है। उन 5 ज्ञान इंद्रियों में एक आपका क्या है? आँख है। हम 5 अंगों द्वारा किसी वस्तु की पहचान कर लेते हैं, उसी 5 अंग को क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रिया। 6वां अंग नहीं है जिससे हम किसी वस्तु का पहचान कर सकें। तो 5 है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, और इसी की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, चाहे अपने अगल बगल जो भी चीज़ें देख रहे हैं, सब किसकी सहायता से देख रहे हैं? नेत्र की सहायता से। तुम लोग देख रहे हो हमको, नेत्र की सहायता से हम देख रहे हैं, वो भी नेत्र की सहायता से है। तो सारा चीज़ हम जो देखने वाला काम करते हैं नेत्र की सहायता से। इस नेत्र में कभी कभी दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है या सर्जरी करा लेते हैं। तो अच्छा, जब यंत्र है तो दोष उत्पन्न हो ही सकता है, मशीन है तो बिगड़ेगा नहीं, परमानेंट बढ़िया नहीं रहेगा। तो हो सकता है दोष, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस दोष का निवारण भी किया जा सकता है। तो नेत्र क्या है? तो नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है। एक क्या है? मैंने फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो नेत्र क्या है? प्रकाशिक यंत्र है जो हमें देखने में सहायता करता है। नेत्र में उत्तल लेंस होता है। नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस। और इसी उत्तल लेंस के चलते हम इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, नहीं तो सारा इसका प्रक्रिया बायोलॉजी वाला है, लेकिन केवल लेंस के चलते हम इसको कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो उत्तल लेंस होता है। यह जो लेंस होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। और ये काफ़ी मुलायम होता है, मुलायम। प्रोटीन का बना होता है और मुलायम होता है। मुलायम मर गए, लेकिन उनका नाम हम लोग याद रख रहे हैं। प्रोटीन का बना होता है, मुलायम होता है। दूसरा चीज़ कि आँख का जो लेंस है यही एक प्राकृतिक लेंस भी है, और कहीं भी आपको प्राकृतिक लेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो आँख में लेंस है इसका अपवर्तनांक लगभग 1.44 के आसपास होता है, या कई किताब में 1.45 भी लिखता है। तो देखो कांच के कितने करीब है। कांच का 1.5 होता है, और ये जो प्रोटीन का बना हुआ है ये इसका 1.45। पूर्णतः पारदर्शी होता है, एकदम आर पार बढ़िया से दिखता है। तो प्रकृति का सोचो कितना बड़ा, वो मतलब क्या बोल सकते हैं, संरचना है। प्रकृति की एक बड़ी संरचना है। तो नेत्र के हम लोग भाग को पढ़ते हैं कि नेत्र किन किन भागों से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं नेत्र की संरचना। नेत्र की संरचना। तो नेत्र की जो संरचना है उसके कई भाग हैं, कई भाग हैं। उसमें जो सबसे पहला भाग है वो है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल। नेत्र का जो सबसे पहला भाग होता है वो क्या होता है? दृढ़ पटल। तुम लोग को याद होगा। दूसरा होता है रक्तक पटल। रक्तक पटल। तीसरा होता है कार्निया। रेटिनो होता है, कार्निया भी होता है, कार्निया, ठीक है। उसके बाद होता है आइरिस। क्या होता है? आइरिस। फिर होता है पुतली। पुतली या नेत्र तारा। पुतली या नेत्र तारा, इसी को लोग कहते हैं आँखों का तारा। हाँ, अत्यधिक प्रिय होना, तो उसको कह देते हैं आँखों का पुतली होना, अत्यधिक प्रिय होना, लेकिन पुतली नहीं कहते, नेत्र तारा। 6वां जो होता है वो होता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस। उसके बाद 7वां होता है
पक्षमाभी मांसपेशियां, मांसपेशियां, ठीक है। उसके बाद होता है रेटिना। 9 हो जाएगा कचाभ द्रव, और इसी में हम लोग कह सकते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव। ये भी आँख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, नहीं रहेगा तो कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और 10वां माना जाता है पीत बिंदु और अंध बिंदु, पीत बिंदु और अंध बिंदु, ठीक है। तो ये इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला है दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कार्निया, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, पक्षमाभी मांसपेशियां, रेटिना, कचाभ द्रव तथा जलीय द्रव, दोनों अलग अलग होता है, पित्त बिंदु और अंध बिंदु। तो इतने भागों से मिल करके मानव नेत्र बना हुआ है। अब इसमें जितने भी ये पार्ट्स दिख रहे हैं, ये सबका अलग अलग काम है। छोटे से आँख में इतना स्पेयर पार्ट्स है और सबका अलग अलग काम भी है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें यूजलेस है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि जो फालतू में लगा दिया गया है। सब बढ़िया से सोच समझ के लगाया गया है, एक भी इसमें फालतू चीज़ नहीं है। सबका अच्छा अच्छा क्या है, उपयोग है, और सब अपना काम अलग अलग करते हैं। किसी एक में अगर गड़बड़ी हो गया तो आँख में दोष उत्पन्न हो जाता है, लेकिन गड़बड़ी ज़्यादातर इसी में होता है, लेंस में। ज़्यादातर गड़बड़ियाँ लेंस में होती है, थोड़ा बहुत इसे रेटिना में भी गड़बड़ियाँ होता है। उम्र के साथ साथ पक्षमाभी मांसपेशियाँ भी गड़बड़ हो जाती हैं, तो खराबी तो होता है, लेकिन ज़्यादातर खराबी कहाँ हो रहा है? आज के हिसाब से देखें, जो वर्तमान पीढ़ी हमारी चल रही है, तुम लोग की जो युवा पीढ़ी है, इसमें कहाँ गड़बड़ी हो रहा है? नेत्र लेंस में। आज सब गड़बड़ी क्यों है? उपकरण का जो प्रयोग कर रहे हैं लगातार नज़दीक। रात में तुम लोग देखो ना मोबाइल, इस समय हम देखते हैं कई लोगों को देखते देखते न चटा लेते हैं, एकदम नज़दीक करके देखने लगते हैं। अनुभव है इधर ना, लंबा अनुभव है। हाँ, तो सटा लेते हैं ना, तो मतलब कि आँख से इसकी दूरी घट न गई, तो आँख से दूरी घट गई, मतलब कि अब आँख को आदत हो गया नज़दीक का देखने का, फिर दूर को दिखाई देगा तो समस्या होगा। तो इसमें गड़बड़ियाँ होंगी तो इसका प्रभाव सीधे आँख पर पड़ेगा। देखिए कि इसके भाग को पढ़ते हैं, लेकिन देखेंगे, चश्मा लगा के देखेंगे, लेकिन देखेंगे मत देखो उसको। और नहीं तो देखना है तो भाई थोड़ा दूर रख के देखो, दूर रख के देखा जाए। अरे सुनो, मैंने क्या देखोगे? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ अगर देख रहे हो तो, अगर जैसे पढ़ने से रिलेटेड, जैसे हमारा वीडियो ही देख रहे हो, तो थोड़ा सा दूर कर दो। कापी किताब होगा ना, उस पर लगा दो इस तरह से सीधा करके, और देख लो। अभी ना कि अब सो के देख रहे हैं और महत्वपूर्ण चीज़ बाहुबली देख रहे हैं, तब तो देखते देखते नज़दीक आ जाएगा। इसका कोई उपाय नहीं है, बस इसका यही उपाय है कि आप दूर से देखिए। जो भी चीज़ देखना है दूर से देखना है। तो थोड़ा सा, जैसे मनुष्य की जो आँखें होती है ना, इसकी विशेषता क्या है? प्रकृति ने मनुष्य की आँखों को दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बनाया है। पहले जान जाओ, पहले ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना टीवी था, आँख उसके पहले का है कि नहीं? ये सब बाद में ना खोज हुआ है, तो इनका प्रयोग हम नज़दीक से ही कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति ने जो हमारी आँखों को बनाया है, प्रकृति के अनुसार ये आँखें दूर की चीज़ों को देखने के लिए बनी हैं, लेकिन अपने हम कार्यों को करने हेतु, मनोरंजन हेतु कहाँ से देखते हैं? नज़दीक से देखते हैं। तो आँख पर ये बनाया गया है दूर को देखने के लिए, और नज़दीक करके देखेंगे तो प्रभाव तो पड़ेगा इस पर, और प्रभाव पड़ेगा तो चश्मा चढ़ेगा। सीधा सीधा बात है। इसलिए वस्तु को थोड़ा सा क्या कीजिए, दूर करके देखा जाए। हम बार बार टोक देते हैं पढ़ाई के दौरान भी, जो लोग एकदम देखते हैं कि झुक के एकदम चिपक के लिखते हैं कापी में, तो हम कई बार बोल देते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखो, कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 से 30 सेंटीमीटर, और सीधा एकदम सीधा बैठ के कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लिखा करो। चलो इसको समझ लेते हैं। दृढ़ पटल, सबसे पहले समझिए दृढ़ पटल क्या है। तो इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, अभी इसको मिटाते हैं, जब समय आएगा तो फिर लिख लेंगे हम लोग। देखिए ध्यान से सुन लो। दृढ़ पटल जो होता है ना, जो हम लोग का नेत्र है, नेत्र जो है गोलक के समान होता है, गोल होता है,
नेत्र कैसा होता है? गोल। और गोल होता है तो इसका रेडियस लगभग रेडियस नहीं, डायमीटर, व्यास जो है लगभग 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर व्यास का गोला होता है। रेडियस अगर 2.5 मान लेंगे तो 5 सेंटीमीटर का आँख हो जाएगा। तो मतलब कि जो ये नेत्र गोलक हम लोग का है ना आँख, इसका डायमीटर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। इसको 25 mm भी कह सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है ना, तो 2.5 में 25 mm हो जाएगा। एक में 10, फिर दूसरे में 10, 10 20 हो गया, और आधा में 5 mm। तो 25 mm डायमीटर का मतलब कि 25 mm व्यास का एक गोला है। तो मानव नेत्र क्या है? तो 25 mm व्यास का एक गोला है। गोल होता है एकदम इस तरह से। अब इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन गोल होता है, ठीक है। नेत्र गोल होता है। अब नेत्र का जो सबसे बाहरी वाला पृष्ठ होता है ना, जो सबसे बाहरी लेयर होता है, वो सफ़ेद होता है। नेत्र का सबसे जो बाहरी लेयर है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और वो सफ़ेद के साथ साथ दृढ़ होता है, माने मजबूत होता है, और अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब कि प्रकाश उसमें से आर पार नहीं जा सकता है। तो जो बाहरी वाला जो सबसे नेत्र का जो सबसे बाहरी लेयर, अंडा देख रहे हैं ना, तो अंडे का सबसे बाहरी जो खोल होता है सफ़ेद होता है, कठोर भी होता है और पारदर्शी होता है। प्रकाश अंडे के अंदर नहीं जा पाता है, आर पार नहीं जाता है प्रकाश। अपारदर्शी बोले हैं, अपारदर्शी होता है, ठीक है। अपारदर्शी होता है, सफ़ेद होता है, अपारदर्शी होता है और मजबूत होता है। इसी बाहरी लेयर को हम बोलते हैं दृढ़ पटल। तो ये सबसे बाहरी लेयर होता है और इसका काम क्या है? तो ये नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। इतना ठीक है। तो एक हम लोग का हो गया दृढ़ पटल। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रक्तक पटल। रक्तक पटल जो है ना, दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक पतली झिल्ली जैसी संरचना होती है। हाँ, अंडे में उसका छिलका होता है ना, उबाल के जब छीलते हैं उसको, तो खोल के अंदर में एक पतला सा सफ़ेद झिल्ली जैसा चिपका होता है। उसी के तरह इसमें चिपका होता है, लेकिन ये काले रंग का होता है। ये कैसा होता है? काले रंग का। तो यहाँ पर नीचे एक और लेयर होता है, काले रंग का होता है। संचित रहो, क्या समस्या है बताओ? सब में है। कौन है? सब में है। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे में नहीं है। निकाल के चेक किया जाए। नहीं, सब में है, सब लोगों में होता है। ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है। नहीं होगा तो तुरंत पता चल जाएगा, बता रहे हैं। इसमें रक्तक पटल नीचे होता है। रक्तक पटल काले रंग की पतली झिल्ली होती है जो दृढ़ पटल के ठीक नीचे उसी के अंदर भीतरी भाग में चिपका हुआ रहता है। अब ये काले रंग के होने के कारण ना, ये प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। तो यह नेत्र के भीतर परावर्तन को रोकता है। नेत्र के भीतर क्या करता है? परावर्तन को रोकता है। अगर नेत्र के भीतर परावर्तन होने लगे तो सब चीज़ एकदम इतना चमकीला दिखाई देगा कि हम कुछ चीज़ पहचाने नहीं कर पाएंगे। जो प्रकाश अंदर जा रहा है प्रतिबिंब तो बनाएगा, लेकिन अंदर जो है प्रकाश किरणें अगर टकरा के आने लगे इधर उधर, तो दो दो जगह मिल जाएगा, तो दो दो प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। आंखों में चकाचौंध उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता है ना। तो नहीं होता है तो मान के चलिए कि आपके अंदर ये रक्तक पटल है, ठीक है। तो रक्तक पटल कहाँ होता है? दृढ़ पटल के ठीक नीचे काले रंग की पतली झिल्ली होती है। काम क्या है इसका? प्रकाश को अवशोषित करता है, मतलब आंतरिक परावर्तन की घटना को रोक देता है। अंदर जो है परावर्तित नहीं होने देता है प्रकाश को। ये हो गया कार्निया। समझते हैं। नेत्र गोलक जो है, इसके सामने का कुछ भाग उठा हुआ होता है। इसके सामने का कुछ भाग जो है उठा हुआ होता है। जो सामने दिख रहा है ना, जितना सामने दिख रहा है, ये यही वाला हिस्सा सामने दिख रहा है। बाकी जो ये वाला हिस्सा है वो अंदर है। यहाँ पर एक गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर खोपड़ी उपड़ी देखे हो? खोपड़ी में देखना है, यहाँ पर गड्ढा रहता है, उसी में ये आई बॉल फिट रहता है। आई बॉल उसी में रहता है। निकालना है, ऐसे निकालेंगे, घुसा के निकाल दिया जाएगा। निकाला जा सकता है, एकदम निकल जाएगा।
खुरपी से हंसुआ से निकल जाएगा आराम से। तो निकाला जा सकता है, संभव है? चाकू से निकल जाएगा, हाथों से निकल जाएगा, इतना हाथ से भी निकाला जा सकता है। तो होता है एक दो फिल्म है साउथ में नहीं, हॉलीवुड का, देख लेना, सब मार के इधर से तीर मारते हैं पीछे से और आँख की सीधा मारते हैं, सब आँख निकल जाता है, निकाले खा जाते हैं सब। हैं? हॉलीवुड वाले में बहुत खतरनाक दिखाता है, ओरिजिनल दिखाता है एकदम, जैसे लगता है कि मतलब सही के मार के निकाले हैं, वो फीलिंग आता है। तो ये जो सामने वाला भाग है ना, जो उठा हुआ है, देखिए सब तो लगभग गोलाकार ही है, लेकिन इसके सामने का थोड़ा सा हिस्सा क्या हुआ है, उठा हुआ है। तो जो उठा हुआ हिस्सा है वही क्या है, कार्निया है। वही हिस्सा सामने जो दिख रहा है ना आँख में, आपको कौन सा हिस्सा हम लोग देखते हैं, कार्निया ही देख पाते हैं, बाकी सब तो अंदर है। तो कार्निया हो गया। अच्छा, कार्निया पर से ही प्रकाश अंदर जाता है। अब मान लीजिए कि ये सब अंदर है, अब किसी वस्तु को देखना है तो वहाँ से उस वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी तो सबसे पहले कहाँ टकराएगा, वो कार्निया पर ही पड़ेगा, और कार्निया से होके उसके बाद से अंदर जाएगा। तो सबसे पहली बार प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है, कार्निया पर होता है। तो कार्निया हो गया। आइरिस, इस कार्निया के ठीक बीच में, पकड़ लिया, कार्निया के ठीक बीच में यहाँ पर काले रंग का एक और झिल्ली होती है, माने एक और लेयर होता है। ये कहाँ होता है, जो काला काला रंग दिख रहा है ना, यह किसी किसी का मैक्सिमम लोगों का काला होता है, कुछ स्पेशल होते हैं उनका नीला होता है, और कुछ होते हैं जिनका ब्राउन होता है। ब्राउन वाले मिल जाएंगे अपने अगल बगल, नीला वाला को तो हम नहीं देखे हैं किसी का। अरे वो लोग तो बनाइयो लेंगे, नेचुरल जिसका हो वो होना चाहिए। भाग्यशाली नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सब लोगों का काला होता है, तो नीला है तो थोड़ा सा भाई स्पेशल है वो। तुम लोग भी बना सकते हो नीला। अब तो कैप आ गया है, कैप को चिपका लो। लेंस नहीं है तो हमें हमेशा के लिए थोड़ी लगाना है। कहीं मान लो सुंदर दिखना है, पार्टी उटी में जा रहे हो, लेके उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस होता है, तो वो तो उसको ना लगा सकते हैं, लेकिन उसमें पावर नहीं रहेगा, केवल आँख को सुंदर दिखाएगा, वो नीले रंग का हो जाएगा। शूटिंग वूटिंग में देखते हो सफ़ेद रंग का चिपका देते हैं, सब चुड़ैल बनाना होता है, सफ़ेद रंग का चिपका देते हैं, उसको दिखता भी है। ऐसा नहीं कि जो एक्टर होता है उसको नहीं दिखता है, लेकिन पूरा सफ़ेद दिखता है और बहुत खतरनाक दिखता है। हम लोग का कैसा है, काला है। यहाँ पर जितने लोग हैं सबका कैसा है, काला है। तो एक काले रंग का जो आइरिस होता है, सुनो ध्यान से, ये काले रंग का जो आइरिस है, यही इसी के ऊपर जो है ना आँखों का रंग निर्भर करता है। आँखों का जो रंग होता है वो इसी के अनुसार होता है। किसी किसी का भूरा हो जाता है ना, तो उसके आँखों का रंग कुछ अलग रहता है, हल्का सा ब्राउन होता है। किसी किसी का एकदम जो सफ़ेद होता है एकदम, किसी का पूरा क्या होता है, सफ़ेद होता है, किसी का हल्का सा पीला हो जाता है। तो ये जो रंग है वो किस पर डिपेंड करता है, आइरिस पर। और आइरिस का बड़ी महत्वपूर्ण काम है। आइरिस के ठीक बीच में ना यहाँ पर पुतली होती है। आइरिस के ठीक बीच में क्या होता है, पुतली होती है, और पुतली में से ही प्रकाश पहुँचता है नेत्र के अंदर। तो पुतली को कंट्रोल कौन करता है, पुतली को कंट्रोल करता है आइरिस। पुतली जो है सिकुड़ जाती है, फैल भी जाती है, तो इसको सिकुड़ाने और फैलाने का काम कौन करता है, आइरिस। कब सिकुड़ेगा, जब आँख पर ज़्यादा प्रकाश आएगा ना तो सिकुड़ जाएगा। देखिए आँख के अंदर प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं चाहिए, एक लिमिट मात्रा में ही प्रकाश चाहिए। उससे ज़्यादा अगर प्रकाश देंगे आँख पर तो अपने आप आँख पुतली क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ाएगा कौन, आइरिस। आइरिस उस पर दबाव डालेगा और पुतली क्या करेगा, सिकुड़ा देगा। अगर बहुत कम प्रकाश आ रहा है तो अपने आप जो है आइरिस दबाव ख़त्म करेगा और पुतली को क्या कर देगा, फैला देगा, ताकि ज़्यादा प्रकाश जाए और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो अंधेरे में कोई चीज़ देखते होगे तो पूरा खोल देते हो तुम आँख को, होता है इस तरह का, नेचुरल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑटोमेटिक आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा लाइट कोई मतलब टार्च सीधे आँख पर जला दे तो ऑटोमेटिक चक्काचौंध उत्पन्न होता है ना, आंखें बंद हो जाती हैं। और जो हम लोग की पलकें हैं वो तो कैमरे का शटर जैसा है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, नहीं होता है एकदम। इसको कुछ नहीं कहना है,
जहाँ इसको लगेगा ना कि खतरा है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक अगर धूल भी आ जाए, चाहे कोई मार भी देना, ऑटोमेटिक आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है। तो ये बड़ी सेंसिटिव है। तो आइरिस क्या करता है, आइरिस के ठीक बीच में ये जो छेद होता है, इसी को हम बोलते हैं पुतली, नेत्र तारा। इसी पुतली से प्रकाश जो है आंख के अंदर प्रवेश करता है। इसी पुतली के साइज को छोटा बड़ा कौन करता है, आइरिस। ज़्यादा ब्राइट मतलब ज़्यादा चमकीला प्रकाश जाएगा तो पुतली सिकुड़ जाएगा। कौन सिकुड़ाएगा, आइरिस। ठीक है। कम प्रकाश जाएगा तो थोड़ा सा पुतली का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ाएगा कौन, आइरिस। अब ये जो पुतली होता है इसके ठीक पीछे लेंस लगा होता है, नेत्र लेंस। और ये जो नेत्र लेंस होता है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का। और ये होती हैं पक्षमाभी मांसपेशियां। ठीक है। मतलब कि जो लेंस है ये तो उत्तल लेंस है। अब ये उत्तल लेंस जिन मांसपेशियों से जुड़ा होता है, आखिर ऐसे नहीं रखा होगा, ऐसे रखा गया, ऐसे घुमा दिए, लेंस गिर गया लेंस गिर गया, कहाँ से दिखाई दे, फिर ऐसे करके संतुलन बनाना पड़ेगा तब लेंस आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकृति को पता है कि झाड़ने वाले लोग हैं और झाड़ेंगे और चल जाएगा लेंस इधर, इसलिए तब तो दिन भर में, जैसे मान लो कि हम देखते हैं बहुत लोग झाड़ते रहते हैं, अब उनका डेली बिगड़ेगा। वो 24 घंटा में 8 घंटा तो लेंस केवल मिलाएगा, समझे। बाल वाल नहीं झाड़ते हैं कोई लोग, जैसे ना यहाँ पर लटका देते हैं 5 गो, उसी को झाड़ते रहते हैं। उनका, अरे ध्यान से देखो, उनका बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रकृति को सब पता है, इसलिए सुनो, राक्षस जैसा हंस रहा। इसलिए उसने क्या किया कि यहाँ पर लेंस को टिकाने के लिए मांसपेशी जोड़ दिया। इसी मांसपेशियों से लेंस, मान लीजिए बोर्ड है तो इसको रोकना है तो कील मारना पड़ा ना इसमें। आखिर इसको कैसे रोकेंगे, कील नहीं ना मारेंगे। तो इनको जिन मांसपेशियों से ये ज्वाइंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां। क्या बोलते हैं इनको, पक्षमाभी मांसपेशियां। ध्यान देना थोड़ा, ये सब तुम लोग को देंगे लिखने के लिए। पक्षमाभी मांसपेशियां, हाँ बथानी पर से लिखो, घर से लिखो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक काम और होता है पक्षमाभी मांसपेशियों का। ये पक्षमाभी मांसपेशियां इस लेंस पर दबाव डालती हैं और दबाव डाल के लेंस की फोकस दूरी को बदल देती हैं। जैसे हमको किसी वस्तु को अगर निकट करके देखना है ना, जैसे नज़दीक से किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो इस आँख की फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा। जैसे वस्तु को निकट से स्पष्ट देखना चाहते हैं तो इस वस्तु की आँख से दूरी के हिसाब से, चूंकि दूरी कम है तो लेंस की फोकस दूरी भी उस समय कम होना पड़ेगा। तो कम करेगा कौन, पक्षमाभी मांसपेशियां। ये इस पर दबाव डालती हैं और दबाव डाल के लेंस को थोड़ा सा के बीच में से मोटा कर देती है। ऐसे दबाव पड़ेगा ना तो लेंस बीच में क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और लेंस मोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और फोकस दूरी घटेगी तो वस्तु नज़दीक वाला स्पष्ट दिखाई देगा। अगर किसी वस्तु को जैसे दूर स्थित है, दूर देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आँख की फोकस दूरी को बढ़ाना पड़ता है। तो फोकस दूरी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर ये पक्षमाभी मांसपेशी दबाव डालेगा और दबाव डाल के फोकस दूरी क्या करेगा, बदल देगा, मैंने बढ़ा देगा। तो पक्षमाभी मांसपेशियाँ बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर पक्षमाभी मांसपेशी किसी खराब हो जाए तो उसकी आँखों की फोकस दूरी बदल नहीं पाएगी। और यही होता है लगभग 40-45 का जब एज होता है तो पक्षमाभी मांसपेशियाँ क्या होती हैं, शिथिल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो ज़्यादा दबाव नहीं बना पाती हैं और जल्दी जल्दी इसके फोकस दूरी को बदल नहीं पाती है, तो आँख में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये उम्र के हिसाब से सबके साथ ऐसा होता है। अब पकड़ किस में आता है, मैंने किसको जानकारी हो पाता है कि ये दोष हुआ है, तो जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको तो पता चल जाता है। और जिन लोगों को पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है या ऑफिशियल काम नहीं करना है तो उनको सामान्य रूप से इसे देखना ही नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी आँख में इस तरह की समस्या हुई है। तो ये सबके साथ एक बार होगा। तो पक्षमाभी मांसपेशियाँ बड़ी महत्वपूर्ण है। ये क्या करती हैं
कि लेंस पर दबाव डालकर इसकी फोकस दूरी को परिवर्तित कर देती है, माने घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है। अब रेटिना, इस लेंस के ठीक पीछे एक और लेयर होता है। इस लेंस के पीछे एक और लेयर होता है, मतलब कि जो आपका रक्तक पटल है, रक्तक पटल के बाद एक और तीसरा लेयर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। पहला जो लेयर है वो दृढ़ पटल, दूसरा लेयर रक्तक पटल, तीसरा लेयर रेटिना। प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आंख में कितनी परतें होती हैं? 3 परत होता है। दृढ़ पटल, रक्तक पटल, रेटिना, ये 3 तरह का परत होता है। अब रेटिना पर ही इस लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ये जो होता है ना मुख्य अक्ष, देख लीजिए, इसका मुख्य अक्ष ऐसे होगा, तो पुतली मुख्य अक्ष पर होता है और पीछे हो गया रेटिना। इसी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बने तो वस्तु हमको दिखाई नहीं देगा। तो वस्तु को देखना है तो प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए? रेटिना पर होना चाहिए। समझ लो डिस्प्ले है एकदम, मोबाइल का क्या है, डिस्प्ले। डिस्प्ले नहीं रहे कुछ नहीं दिखाई देगा, तो रेटिना नहीं रहेगा तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे। लेंस कितना भी हैवी हो, रेटिना ही नहीं हो तो कहाँ से उस पर प्रतिबिंब बनेगा? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना पर स्थित वह बिंदु जो इसके मुख्य अक्ष के सामने होता है, यहाँ पर, इसको बोलते हैं पित बिंदु। क्या बोलते हैं? पित बिंदु। तो किसी भी वस्तु का जो पित बिंदु पर अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो एकदम साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके थोड़ा थोड़ा नीचे आते हैं ना, तो इस आँख का जो सारा सिस्टम है वो यहाँ से ना मस्तिष्क से जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं दृष्टि नाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल नर्व, दृष्टि नाड़ियाँ। आखिर इसमें प्रतिबिंब बनेगा तो इसका सूचना मस्तिष्क को जाना चाहिए ना। डाटा केबल है, ये क्या है? डेटा केबल है। मोबाइल का सूचना लैपटॉप में भेजना है तो डाटा केबल जोड़ना पड़ता है, नहीं तो ब्लूटूथ से भेज देते हैं। लेकिन यहाँ ब्लूटूथ वाला सिस्टम नहीं है, ये केवल क्या है? डेटा केबल है। यहाँ से बहुत सारी पतली पतली नसें कहाँ गई जाती हैं? मस्तिष्क में जाती हैं। और जो भी इसके अंदर प्रतिबिंब बनता है वह इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा जाता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल, विद्युत संकेत इसमें उत्पन्न होता है और विद्युत संकेत के द्वारा कहाँ पहुँचता है? मस्तिष्क को। और मस्तिष्क उस वस्तु को महसूस करता है कि हाँ यहाँ पर इस तरह का प्रतिबिंब बना है। तो जो दृष्टि नाड़ियाँ जब जहाँ से मस्तिष्क को जाती हैं, इसके सामने जो रेटिना पर बिंदु होता है ना, इसी को बोलते हैं अंध बिंदु। अगर कोई प्रतिबिंब अंध बिंदु पर बन रहा है तो व्यक्ति को नहीं दिखाई देगा। प्रतिबिंब अगर अंध बिंदु पर बना है तो नहीं दिखाई देगा। कहाँ का दिखाई देगा? पित बिंदु का बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। इधर भी अगर बन रहा है ना तो भी दिखाई देगा, लेकिन अब जितना HD दिखाई देगा पित बिंदु पर, उतना HD यहाँ पर नहीं होगा। थोड़ा सा धुंधला होगा लेकिन दिखाई देगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब पित बिंदु के जितना करीब होगा उतना बढ़िया दिखाई देगा। अब पित बिंदु से जितना दूर होगा उतना धुंधला दिखाई देगा और अंध बिंदु तक आते आते गायब हो जाएगा, वो दिखाई ही नहीं देगा। तो इस तरह से मानव नेत्र जो है काम करता है। अच्छा, कचाव द्रव, चलिए, कचाव द्रव और जलीय द्रव। देखिए, कार्निया और नेत्र लेंस, इसके बीच में एक सफ़ेद कलर का द्रव होता है, श्वेत द्रव होता है। इस द्रव को बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव, इसमें सोडियम क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा उपस्थित होती है। NaCl, सोडियम क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा उपस्थित होती है। इस जलीय द्रव का जो अपवर्तनांक होता है लगभग 1.33 के आसपास होता है। जलीय द्रव का अपवर्तनांक 1.3 होता है। ये कहाँ होता है? तो नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में। उसी प्रकार रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में भी एक तरह का हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इस गाढ़े द्रव को बोलते हैं कचाव द्रव। कचाव द्रव ये आँख के साइज को बना कर रखता है। कचाव द्रव निकल जाएगा तो आँख पचक जाएगा। खोखला है ना,
तो ये तो फुला कर रखा है, गुब्बारा है, हवा निकाल देंगे तो ही रहेगा। तो ये कचाव द्रव क्या किया, इसको फुला कर रखा है, कचाव द्रव निकल जाएगा, आँख पचक जाएगा। तो ऐसे होता नहीं है, सब में भरपूर मात्रा में रहता है ये, आँख किसी का पचकता नहीं है। जो ज्यादा रो देते हैं उसका नहीं, ज्यादा रोते हैं तो इधर से निकलता है ना, इधर से निकलता है। और हाँ, आंसू जब मुंह में जाता है तो नमक जैसा महसूस होता है, तो वो सोडियम क्लोराइड उसमें है। पसीने में तो सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें भी होता है। अब इनका काम क्या है ना, जो जलीय द्रव है, जलीय द्रव का काम है कि जो प्रकाश इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, प्रकाश में ऊर्जा है, तो थोड़ा सा ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर देता है, ताकि लेंस हमारा प्रभावी नहीं हो। लेंस पर मान लीजिए कि प्रकाश में ऊर्जा है, उस ऊर्जा को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो उतना ही ऊर्जा लेंस पर न पड़ेगा, तो लेंस हो सकता है कि जल्दी खराब हो जाए। इसलिए इसके पहले कौन है, जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को थोड़ी सी मात्रा में क्या कर देता है, कम कर देता है। तो और जब रोते हैं तो यही गिरता होगा जलीय द्रव है। नहीं, इसका निर्माण होता रहता है, इसका अब अच्छा, एक ही दिन ढेर गिर जाएगा तो फिर थोड़ा समय लगेगा, अगले दिन से फिर ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ये सब हो गया मानव नेत्र के संरचना। अब ये तुम लोगों का काम है लिख लेना। कहाँ से देखो लिखोगे, 10 में है, लिखा जाएगा। ये तो 10 में का पढ़े भी होगे सब लोग, तो लिख लेना। हम लोग 10 में नहीं है, कल पढ़ा जाएगा नेत्र दोष, ये लिख लेना। हम मान के चले कि सब लोग लिख लिए हो, नेत्र दोष कल पढ़ा जाए। नेत्र दोष में सूत्र लगेगा, सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम बताएंगे।